महंगाई अरूज पे है, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंचा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपी का हुकूमत होगा, तो इसी किस्म के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जिससे हम नौजवानों को वो स्किल्स भी देंगे और उनको रोजगार भी दिलाएंगे। और साथ साथ मैं इतना खुश हुआ कि यहाँ हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे वो बाकायदा सिखाते हैं, टीचर्स को वो स्किल्स देते हैं ताकि वो ना सिर्फ टीचर्स बन सकें, अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ सके, मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा, और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद है जहां हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके, तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा। ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर होगा। मुझे जानते तो है ना? जी बिल्कुल सही, मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा वो मीटिंग तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बिल्कुल नहीं है आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ, ये मेरी गिला है एक तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को, ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफ़ियों का साथ थे, तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, चेयरमैन साहब आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल
फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसार खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की। तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मैं मेरा ख्याल में पिछली बार भी आपने हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया, उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू, मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। आपने बात की कराची की सियासत पे, तो आप हमेशा बात करते हैं। एक तवील अरसे बाद पीपल्स पार्टी का मेयर आया, हमने देखा कि हर दूसरे दिन कराची में कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे खेलों के ग्राउंड की हो या सड़कों की तामीर की, वो नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ 15 साल से आपके गुजरा रहे हैं, उनके पास मौजूद बल्दियात के इदारे हैं, LDA, KDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर कॉर्पोरेशन अब हो गया है। कितनी मुश्किलात होंगी, उससे ज़्यादा आपको शायद मेयर साहब ने बता दी होंगी कि आपकी पार्टी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। इसी तरह महकमा खजाना में एक बजारी सिस्टम चलता रहा, इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट। भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में हैं, वो तो हर सूबे में हैं। और अगर हमने उन मसाइल का हल निकालना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ, मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लीड ले ली, और चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी